हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यार उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम आ चुके हैं झांसी, यानी रानी लक्ष्मीबाई का गढ़। और झांसी हम आए हैं तो सबसे पहले तो आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे क्या है। ये है झांसी का किला। तो झांसी हम आएंगे तो झांसी का किला के लिए ही आएंगे, जाहिर सी बात है। और आप देख सकते हैं बाहर से ही कितना खूबसूरत है। अगर मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊँ तो यार झांसी का किला, यानी आप ये भी कह सकते हो यार हमारी रानी लक्ष्मीबाई का ये ससुराल है। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का परवरिश तो वैसे बनारस में हुई थी अपने नाना जी के घर, लेकिन उनके विवाह करने के बाद वो यहीं पर आ गई थी। क्योंकि राजा जो थे, उनके पति जो थे, वो यहीं रहते थे। तो आप कह सकते हो एक तरह से ये उनका ससुराल था। चलिए, बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत है, हम अंदर जाके देखते हैं कैसा है, और हम साथ में घूमते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कैसा है, और इतिहास के बारे में भी इसका जानेंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों, यार ये जान के आपको हैरानी होगी कि झांसी का किला जो है वो झांसी की रानी ने नहीं, बल्कि ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने साल 1613 में बंगरा पहाड़ी पर बनवाया था। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने ये जो किला है वो बनवाया था। यहाँ पर मराठा शासकों का शासन रहा था और एक समय में, लेकिन आज भी है, रानी लक्ष्मीबाई किला के नाम से ही जाना जाता है। पिता शिवराम भाऊ के बाद गंगाधर राव झांसी के राजा बने थे, और साल 1853 में राव के निर्धन के बाद लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी। इतिहास के मुताबिक ये पता चलता है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने 8 दिन तक किले पर गोले बरसाए थे, लगातार 8 दिन तक, सोचिए आप। लेकिन किला फिर भी नहीं जीत सके थे, और रानी और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज जान गया था कि सैन्य बल से किले पर कब्जा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने झांसी की ही एक विश्वासघाती सरदार दूला सिंह को अपने साथ मिला लिया, और जिसने धोखे से किले का दक्षिणी गेट खोल दिया था। उस गेट खोलने के बाद फिर फिरंगी सेना किले में घुस गई थी, और उन्होंने लूटपाट और लोगों को मारना शुरू कर दिया था। उसके बाद अंग्रेजी सेना के आक्रमण को देख रानी लक्ष्मीबाई खुद उनका मुकाबला करने निकल पड़ी। हालांकि झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में काफ़ी छोटी हुआ करती थी। आप समझ सकते हो, क्योंकि अंग्रेजों का उस समय भारत पे कब्जा हो चुका था और काफ़ी बड़ी सेना थी उनकी। फिर एक समय एक ऐसा आया कि यार रानी अंग्रेजों से घिर गई, और जिसके बाद वो कुछ विश्वास पात्रों की सलाह पर कालपी की ओर बढ़ चली। इस दौरान एक गोली उनके पैर में लगी, और फिर भी वो नहीं रुकी, और रास्ते में एक नाला पड़ा जहां पर रानी का घोड़ा नाला पार ना कर सका। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने रानी को घेर लिया था, और एक ने पीछे से रानी के सिर पर प्रहार किया, जिससे उनके सिर का जो दाहिनी भाग था वो कट गया, और उनकी एक आंख बाहर आ गई थी। और इतना सब होने के बावजूद, घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रहीं, और उन्होंने 2 आक्रमणकारियों को मार गिराया। इस दौरान पठान सरदार गौस खां भी रानी के साथ थे, और उनका रौद्र रूप देख गोरे भाग खड़े हुए थे। दोस्तों, किले के अंदर आपको मोहम्मद गौस खान की कब्र भी देखने को मिलेगी। रानी लक्ष्मीबाई के मुख्य तोपांची हुआ करते थे। वो तोपांची मतलब यार तोप चलाने वाले, तोप चलाया करते थे, और जिनकी बहादुरी से खुश होकर रानी ने उन्हें सोने का कड़ा भी अता किया था, मतलब तोहफे में दिया था। 5000 सिपाही फौजी दस्ते के साथ एक कमांडर जब अंग्रेजों के हाथ बिक गया, तब रानी ने गौस मोहम्मद खान से पूछा कि अब अंग्रेजों से जंग कैसे लड़ी जाएगी। तब गौस खान ने कहा उनसे कि जैसे बहादुर और सूरमा लड़ते हैं, और फिर दुनिया ने देखा कि क्या जंग हुई थी। बहुत ही वफादार और बहुत ही करीबी माने जाते थे गौस मोहम्मद खान के। रानी लक्ष्मीबाई बहुत उन पर विश्वास किया करती थी। जब सबने रानी लक्ष्मीबाई का साथ छोड़ दिया था, लेकिन मोहम्मद गौस खान ने आखिरी दम तक उनका साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के फौज में कई दस्ते थे, और सबसे बड़े दस्ते के कमांडर खुदा बख्श वसारत अली थे, और उनके साथ खड़ी थी 1500 पठानों की एक टुकड़ी, जो आखिरी दम तक मैदान में डटे रहे। दोस्तों, अगर हम और इसके डीप में जाएं, इसके इतिहास के, तो झांसी किले का निर्माण, जैसा मैंने बताया था आपको, कि बुंदेला राजपूतों ने किया था। फिर उसके बाद यह बुंदेला शासकों के लिए प्रमुख किलेबंदी में से एक था, और मोहम्मद खान वंशज ने 1728 में महाराजा छत्रसाल पर हमला किया। पेशवा बाजीराव द्वारा आक्रमणकारी पर उनकी जीत में उनकी मदद की गई थी। तो समर्थन के लिए कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में छत्रसाल ने झांसी सहित अपने राज्य का एक हिस्सा पेशवा को दे दिया था उस समय। और 1742 में नरोशंकर झांसी के सूबेदार बने।
अपने 15 वर्षों के शासन के दौरान उन्होंने झांसी किले का विस्तार किया और विस्तार को शंकरगढ़ के नाम से जाना जाता है। पेशवा ने उन्हें 1757 में वापस बुलाया और माधव गोविंद और उसके बाद बाबूलाल कन्हाई झांसी के सूबेदार बन गए थे। विश्वास राव लक्ष्मण ने 1766 से 1769 तक यह पद ग्रहण किया और फिर रघुनाथ राव नेवालकर ने कार्यभार भी संभाला। उन्होंने रघुनाथ और महालक्ष्मी मंदिरों का विकास करते हुए क्षेत्र के राजस्व में वृद्धि की। शिवराव की मृत्यु के बाद उनके पोते रामचंद्र राव ने झांसी की कमान संभाली। फिर उसके बाद 1835 में उनकी मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी रघुनाथ राव तृतीय थर्ड का 1838 में निधन भी हो गया। तो ब्रिटिश शासकों ने गंगाधर राव को झांसी राजा के रूप में लिया और फिर पहले के शासकों के खराब प्रशासन ने झांसी को पहले से ही एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में छोड़ दिया था। फिर उसके बाद गंगाधर राव एक उदार शासक थे और स्थानीय नागरिकों के बीच काफ़ी पॉपुलर भी हुआ करते थे वो उस समय। तो उन्होंने 1842 में मणिकर्णिका तांबे से शादी की, मतलब रानी लक्ष्मीबाई से उन्होंने शादी की। यहाँ पर आके ही शादी के बाद ही उन्हें लक्ष्मीबाई का नया नाम मिला था और 1851 में दामोदर राव नाम के एक लड़के का जन्म भी हुआ था। हालांकि उसकी मृत्यु सिर्फ 4 महीने बाद ही हो गई थी। तो महाराजा ने आनंद राव नाम के एक पुत्र को भी गोद लिया था और उनका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया और वह गंगाधर राव के चचेरे भाई के पुत्र थे। वह महाराजा की मृत्यु के एक दिन पहले इसका नाम बदल दिया गया था। एक ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी गोद लेने का गवाह था और उसके पास महाराजा का एक पत्र था, तो जिसमें कहा गया था कि यार झांसी की सरकार को उसकी विधवा को उसके पूरे जीवन काल में सौंपने का निर्देश देते हुए बच्चे के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। उसके बाद नवंबर 1853 में शासक की मृत्यु के बाद चूंकि दामोदर राव एक गोद लिया हुआ बच्चा था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ हुई। ठीक है, उसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जब हुआ था तो उसका मतलब ये था कि यार जो भी हमारे देश के जो भी राजा होंगे, अगर उनका पुत्र है तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने गोद लिया हुआ पुत्र है तो वो उसको राजा नहीं मानेंगे अंग्रेज, और राजा को वार्षिक मतलब एक पेंशन दे दी जाएगी और शासन चलाएंगे अंग्रेज, खुद से ही शासन चलाएंगे। तो उन्होंने साम्राज्य पर दामोदर राव के दावे को खारिज कर दिया था और राज्य पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद लक्ष्मीबाई को उन्होंने पेंशन देना शुरू कर दिया था। तो पेंशन अगर मैं आपको बताऊं तो लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपए की वार्षिक पेंशन से सम्मानित किया गया और किले और महल को सम्मान रूप से छोड़ने का निर्देश दिया गया था। उसके बाद फिर 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया और उसने किले पर नियंत्रण कर लिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ झांसी की सेना का नेतृत्व भी हुआ था। दोस्तों आप देख सकते हो अभी भी यार 400 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन किला आज भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छी हालत में आज भी है। आप देख सकते हो यहाँ से आपको पूरा झांसी शहर भी दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आप, पूरा झांसी शहर दिखाई देगा। बहुत खूबसूरत किला है यार, बहुत खूबसूरत किला है। आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही सुंदर किला है यार। और यहाँ से ये आप देख सकते हो ना, ये वॉल पे जो होल है, ये गेट सा बना हुआ है। यहाँ से यार दुश्मन पर नज़र रखी जाती थी और जो भी फायर वगैरह फायरिंग होती थी वो इधर से ही होती थी, इसी से। तो आप वॉल में आप देखोगे काफ़ी विंडो टाइप आपको नज़र आएगी वॉल में, तो यहाँ से फायर होता था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ। ये सोल्जर्स के रूम थे, सोल्जर्स यूज़ किया करते थे ये सारे रूम जो आप देख रहे हो। ये रूम आज थोड़ी हालत खस्ता हो गई है इसकी। ये जो रूम है ये सोल्जर यूज़ किया करते थे। थोड़ा हम और ऊपर चढ़ेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ भी रूम बने हुए हैं। दोस्तों ये जितने भी रूम बने हुए हैं आप देख सकते हो, ये सारे रूम जो हैं वो सोल्जर्स के थे, सोल्जर ही यूज़ किया करते थे और यहीं से पूरे किले पर आप देख सकते हो कितना सुंदर किला है। यहाँ से वो नज़र रखा करते थे अपने दुश्मनों पर। पूरे किले की निगरानी यहीं से होती थी। ये सारे रूम्स हैं सोल्जर्स के हैं, आप देख सकते हो। दरवाजे ब्लॉक कर दिए गए हैं एएसआई द्वारा। ये सोल्जर्स के कमरे हुआ करते थे।
दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वॉल पर जो है वो छेद भी दिख रहे होंगे आपको, होल दिख रहे होंगे वॉल पर। वो होल यार इसलिए इस वॉल पे बनाए गए हैं, जब भी दुश्मन आया करते थे, अगर दुश्मन मान लो सपोज वॉल से, किले की वॉल से चिपटे हुए हैं, तो उन पर नज़र रखना मुश्किल है और उन पर शूट करना मुश्किल है। तो इन्हीं होल से ऑयल डाला जाता था, गर्म ऑयल डाला जाता था और गर्म पानी फेंका जाता था, ताकि वो वॉल से हटके खड़े हों। वॉल हटके खड़े होंगे तो उन पर शूट करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए ये सारे छेद बनाए गए थे। आप देखोगे किले में तो किले की हर वॉल में होल थे। और ऊपर आप ये जितने रूम देख रहे हो, ये सारे रूम्स सोल्जर्स यूज़ किया करते थे। ये सैनिकों का रूम्स हैं, सैनिक यूज़ किया करते थे। अब आप देख सकते हो ये विंडो भी बनी हुई है वॉल पे, यहाँ से शूट करना आसान था, तो यहाँ से शूट किया करते थे और नज़र भी रखा करते थे। आप देख सकते हो ये रूम, ये सारे रूम देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सोल्जर्स के रूम थे, ये सोल्जर्स यूज़ किया करते थे। ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये देखिए आप विंडो में जो खिड़की बनी, यहीं से ये देखिए आप दुश्मनों पर नज़र रखते थे और यहाँ से शूट कर दिया करते थे दुश्मनों पर। ये जो गेट बने हुए हैं आज भी उतने ही पुराने हैं और आज भी बिल्कुल मतलब सही सलामत है, आप सोच सकते हो। ये थोड़ा हम और अंदर जाएंगे तो आपको देखना, आप कई रूम बने हुए हैं यार, बहुत ही रूम बने हुए हैं इसमें। कुछ रूम सैनिकों के भी हैं और कुछ रूम जो आप देख रहे हो, ये रूम जो हैं वो दासियों के भी हैं। लेकिन जो मैं रूम आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे रूम जो हैं वो सैनिकों के हुआ करते थे, आप देख सकते हो। ये देखो दोस्तों, आप देख रहे होगे इस रूम में बड़ी बड़ी 4 विंडो हैं। ये विंडो एएसआई द्वारा बंद कर दी गई हैं ताकि किसी भी टूरिस्ट को, मतलब कोई टूरिस्ट गिर ना जाए या चोट ना लग जाए, क्योंकि बहुत ही बड़ा किला है ये। तो आप देख सकते हो, तो ये जो है यहाँ से दुश्मनों पर नज़र रखी जाती थी। काफ़ी सारे रूम्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी रूम दिखाई देंगे, आप देख ही सकते हैं। काफ़ी पुराना है तो यार हालत तो थोड़ी बहुत खस्ता हो जाएगी, लेकिन आप बाहर से देखोगे तो काफ़ी सही सलामत है। कई सारी जो विंडो हैं वो एएसआई द्वारा बंद कर दी गई हैं सुरक्षा कारणों की वजह से। दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक व्यू दे सकूँ झांसी के किले का, इसलिए मैं बिल्कुल कोई चीज़ काट नहीं रहा हूँ, एक एक व्यू दे रहा हूँ। एक एक व्यू पॉइंट जो भी किले का है वो इस वीडियो में आपको नज़र आएगी। जो झांसी नहीं भी आप आ सकता है वो भी एक एक व्यू देख सकता है। देखिए ये बाथरूम हुआ करता था उस समय का, ये बाथरूम था। तो दोस्तों किले के बाथरूम भी मैंने आपको दिखा दिया, देख सकते हैं आप, किले का ये बाथरूम हुआ करता था, सैनिक वगैरह यूज़ किया करते थे। बहुत ही बड़ा किला है और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर है यार, बहुत ही अद्भुत किला बनाया है। और किस तरीके से बनाया होगा यार, आश्चर्यचकित वाली मतलब चीज़ें हैं, ये देखने लायक हैं। आप ये रूम देख सकते हो, दास दासियों, कुछ रूम दास दासियों के भी हैं इसमें, हर रूम सैनिकों का नहीं है। आप देख सकते हो जैसे ये वाला रूम है, ये दास दासियों का है। देखिए आज भी अलमारी बनी हुई है, आप देख सकते हो अलमारियां हैं। ये विंडो है, विंडो बंद कर दी गई है, ये पूरा खुला होता था क्योंकि उस समय क्या होता था यार, क्योंकि विंडो को बंद नहीं करते थे, मतलब जो विंडो होती थी ना वो ट्रांसपेरेंट होती थी, बिल्कुल खुली होती थी। आजकल के टाइम पे विंडो को हम ग्रिल लगा देते हैं या बंद कर देते हैं, उस समय विंडो में दरवाजे वगैरह नहीं होते थे। जो ये दरवाजे आप देख रहे हो ये इसलिए लगाए गए थे, मतलब दुश्मनों पर छुपके से नज़र रखी जा सके। बाहर से इस जो ये विंडो है, बाहर से दुश्मन नहीं देख सकेगा आपको अंदर से, लेकिन अंदर से आप दुश्मन को बाहर देख सकते हो। ये वाला पॉइंट देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ये झंडा लगाया करते थे, ये झंडे की जगह है, ये तिरंगे की जगह है, यहाँ तिरंगा लगा होता था। अभी इस समय तिरंगा लगा नहीं है, आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर थे यार, बहुत ही सुंदर किला है, अद्भुत किला है यार, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है। मतलब आप सोच सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि हम यार स्विट्जरलैंड, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं, इतना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यार बहुत ही खूबसूरत किला है और ये पूरा किला जो है वो 49 एकड़ में फैला हुआ है। आप सोच सकते हो यार 49 एकड़ में ये पूरा किला है और बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा विशाल किला है यार, झांसी का किला। तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो A/12 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये रूम है और हम देख सकते हैं ये टॉयलेट हुआ करता था उस टाइम पे।
और ये जो टॉयलेट है वो सैनिक लोग यूज़ किया करते थे। आप देख सकते हो ये टॉयलेट अब तो ध्वस्त हो चुका है टॉयलेट। तो ये जो टॉयलेट है वो सैनिक यूज़ किया करते थे। तो दोस्तों अब हम सबसे इम्पोर्टेंट किले के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आ चुके हैं यार। ये जंपिंग पॉइंट है, जंपिंग स्पॉट। यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई, महान रानी लक्ष्मीबाई इसी जगह से कूदी थी, अंग्रेजों से भाग के इसी जगह से, मतलब उन्होंने अपनी जान बचाई थी, इसी जगह से कूदी थी। आप देख सकते हैं यह है जंपिंग स्पॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किले का पॉइंट है। जो भी ये किला आता है इस पॉइंट में तो आता ही आता है। आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट है मेन, तो इसको नाम दिया गया है जंपिंग स्पॉट। आप देख सकते हो इसी जगह से रानी लक्ष्मीबाई घोड़े से जंप किया था उन्होंने। आप सोच सकते हो यार कितना ऊंचा किला है और मतलब क्या साहस रहा होगा, यहां से उन्होंने जंप किया। आप देख सकते हो यार बचना इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल है बचना। और यहां से क्या साहस रहा होगा, यहां से कूदी थी वो। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं जंपिंग स्पॉट पे, जंप स्टॉप जो झांसी के किले में है। जंप सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट तो यार यही है यहाँ से, क्योंकि इसलिए अट्रैक्शन पॉइंट है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई यहीं से कूदी थी। उन्होंने अपने पुत्र को बैक पर पीठ में बांध दिया था, उनका नाम था दामोदर राव, उनको बांध दिया था और घोड़े के साथ वो यहाँ से कूद गई थी। मैं दिखाता हूँ कितना गहरा है ये, एक तो बहुत ऊँचा है, कितना साहस रहा होगा। वो यहाँ से कूदी थी, इस जगह से कूदी थी वो। तो ये जंपिंग स्पॉट है, यहाँ से वो कूदी थी। घोड़े का नाम उनका था बादल, तो जो बादल घोड़ा था उसके साथ कूदी थी और रात के टाइम पे वो निकली थी। अंग्रेजों ने इस झांसी के किले में जब हमला किया था तो रात के टाइम पे वो निकल गई थी और बच गई थी, और कुछ उनके साथ सैनिक भी हुआ करते थे। जंपिंग स्पॉट के बाद थोड़ा हम और आगे जाएंगे, देखते हैं क्या है किले में। दोस्तों मैं भी यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन आपको एक एक पॉइंट दिखा रहा हूँ और इतिहास की एक एक चीज़ आपको मैं बता भी रहा हूँ, और किले में मतलब किले का एक एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर किला है। तो दोस्तों किले का आप एक एक कॉर्नर देख रहे हो, जो ये कॉर्नर जो है यहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे यार, सैनिक तैनात रहते थे और दुश्मनों पर नजर रखा करते थे। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर किला है। अब पूरा शहर आपको इस किले से दिखाई देगा, पूरा झांसी किला दिखाई दे रहा है आपको। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पंचमहल। पंचमहल झांसी किले के अंदर एक ऐसा महल है जो 5 मंजिला इमारत है, और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपने पति राजा गंगाधर राव के साथ रहा करती थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ पंचमहल झांसी किले का, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। आप देख सकते हो दोस्तों कितना सुंदर बनाया है। सामने इसके गार्डन है, यहीं पर वो घूमा करती थी, इस गार्डन को एंजॉय किया करती थी। और आप देख सकते हो पंचमहल जहाँ वो रहती थी, खूबसूरत गार्डन से सजा हुआ, बहुत ही खूबसूरत है यार। आज भी बहुत ही अच्छी हालत में है ये, आज भी बहुत अच्छी हालत में। सोचो 400 साल हो चुके हैं फिर भी मतलब हालत बहुत अच्छी है इसकी। आप देख सकते हैं ये है दीवाने आम, यहाँ पर पब्लिक की प्रॉब्लम्स वगैरह सुनी जाती थी। ये जो पॉइंट है ये दीवाने आम है, कॉमन लोगों के लिए था, जनता प्रजा वगैरह यहाँ पर आती थी और राजा से मतलब राजा को अपने दुख दर्द सुनाती थी और राजा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। दोस्तों इस 5 मंजिला इमारत में, महल में, ग्राउंड फ्लोर में एक मीटिंग हुआ करती थी। जो भी मीटिंग होती थी ग्राउंड फ्लोर में मीटिंग हुआ करती थी। रानी लक्ष्मीबाई ग्राउंड फ्लोर में मीटिंग करती थी, और फर्स्ट फ्लोर में बहुत सारे रूम बने हुए हैं तो किसी एक अपार्टमेंट में वो रहा करती थी। अब जो है ना वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं ASI द्वारा, वरना मैं आपको दिखाता। और जो इसका 5वां फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, वो पहले नहीं हुआ करता था। बाद में जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था तो वो अंग्रेजों ने बनाया था, इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो करते थे, जो भी करते थे। तो वो जो 5वां फ्लोर है वो अंग्रेजों का बनाया गया था। मैं आपको जो ये दिखा रहा हूँ ये ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर यार मीटिंग हुआ करती थी, मीटिंग सभा लगती थी यहाँ पर। आप देख सकते हो ये ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों। आप देख सकते हो इस पूरा ग्राउंड फ्लोर को रेनोवेट किया गया है, और जो पुरानी चीज़ें हैं मतलब मेमोरी है वो अभी भी छोड़ दी गई हैं। वॉल के कोने कोने पे देख रहे हो सैंडस्टोन यूज़ किया गया है, तो वो छोड़ दिया गया है, बाकी चीज़ें इसको रेनोवेट कर दी गई हैं। यहाँ पर दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई अपने हस्बैंड के साथ, राजा के साथ
यहीं पर बैठा करती थी और मीटिंग लगा करती थी। यहाँ पर उनके मिनिस्टर्स हुआ करते थे, तो यहीं पर पूरी स्ट्रेटजी वगैरह जो भी प्लान होता था वो यहीं से प्लान करते थे। ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये सैंडस्टोन का है, जैसा मैंने बताया था ये 17वीं सेंचुरी का है और आज भी है। और ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, कहा जाता है मतलब राजा यहीं पे बैठा करते थे इस प्लेटफॉर्म पर। और ये ऊपर देख सकते हो आप, अभी वो गाटर वगैरह लगा दिए गए हैं, वो रेनोवेशन का काम हुआ था इसलिए गाटर लगा दिए गए हैं। इसी जगह पर राजा बैठा करते थे और सभा वगैरह मीटिंग वगैरह चलती थी। तो दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके बेसमेंट में जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि बेसमेंट में हमें क्या मिलता है। ये 5 मंजिला इमारत है, ये आपको बाहर से 5 मंजिला नहीं दिख रही है क्योंकि यार इसको बेसमेंट में भी बनाया गया है, ये अंडरग्राउंड भी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अब हम आ गए हैं बेसमेंट में। थोड़ा यहाँ पर अंधेरा है, बेसमेंट थोड़ा ठंडा रहेगा। अगर आप आओगे जब भी देखोगे बेसमेंट ये ठंडा आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा बच बचा के आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चमगादड़ हैं, मैं मतलब दिखा नहीं सकता आपको। उसके बाद पंचमहल के बाद हम निकलेंगे तो देखिए आप, हमें एक गार्डन दिखाई देगा, बहुत अच्छा गार्डन है, पूरा गार्डन है। क्योंकि यार आप देख सकते हो कि यार पुराने जो महल होते थे, जो राजा रानी जो राजा लोग महल बनवाते थे या पैलेस बनवाते थे, तो उस समय वहाँ पे आपको कई गार्डन देखने को मिलते थे क्योंकि हरा भरा मतलब ग्रीनरी बहुत ही पसंद करते थे पहले के लोग। आजकल तो आपको ग्रीनरी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों थोड़ा और हम आगे चलते हैं। तो आप साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं, ये सारे सोल्जर्स के रूम थे, सोल्जर्स यहाँ रहा करते थे। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो एक और रूम है लेकिन वो बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। वहाँ पर मतलब जो भी सामान होता था, जरूरी सामान होता था वो वहीं पर रखा जाता था, जो भी गुड्स आता था वो वहीं रखा जाता था। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये फांसी घर है, यहीं पर फांसी दी जाती थी, लटकाया जाता था। ये मराठाओं ने ये जगह बनाई गई थी और यहाँ पर फांसी दी जाती थी। थोड़ा और आगे चलने के बाद दोस्तों हमें किले में मंदिर भी दिखाई देंगे। यहाँ पर गणेश जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा और शिव जी का भी मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये मंदिर दोस्तों मराठाओं ने बनवाया था और उनका जो बिलीफ था वो 2 भगवान पर बहुत ज़्यादा बिलीफ था और इन 2 भगवान की वो पूजा किया करते थे उस समय, एक गणेश जी के और एक शिव जी की। तो गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर और एक शिव जी का भी मंदिर है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई है और इसी मंदिर में कहा जाता है कि यार रानी लक्ष्मीबाई आया करती थी और इसी मंदिर में वो पूजा किया करती थी। तो ये वही मंदिर है। उसके थोड़ा और आगे हम चलेंगे तो मंदिर के आगे चलने के बाद यहाँ पर हमें तोप दिखाई देता है, आप देख सकते हैं आज भी तोप रखा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है भवानी शंकर तोप, भवानी शंकर तोप है ये।
1857 में मतलब जब युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो जैसा मैंने आपको बताया भी है गुलाम मोहम्मद गौस के बारे में, तो उन्होंने ही ये सारी तोपें बनाई थी, उनके द्वारा ही ये सारी तोपें बनाई गई हैं और वही तोप चलाया भी वही करते थे। उसके बाद दोस्तों मैं दूसरी तोप आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कड़क बिजली तोप। आप देख सकते हो, ये मतलब यार जो भी गेस्ट आते थे ना तो उनके लिए है, ये यहाँ से ये तोप चलाया करते थे और उनका मतलब ये तोप चला के इस तरीके से स्वागत करते थे। तो फ्रेंड्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका नाम है कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जब भी इससे फायर होता था तो यार जो बिजली की आवाज़ होती थी एकदम कड़क, तो वैसी आवाज़ आती थी। तो ये तभी इस्तेमाल किया जाता था जैसे जब भी राजा वगैरह यहाँ आया करते थे तो आदर सत्कार के लिए ये तोपों की सलामी दी जाती थी और मतलब इसमें बारूद भरा जाता था और फिर मसाल के द्वारा मतलब फायर किया जाता था। तो उस समय इसलिए इसका नाम पड़ा था कड़क वाली बिजली। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको रानी लक्ष्मीबाई का ससुराल, हम कह सकते हैं झांसी का किला? तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को पता चले झांसी का किला के बारे में और रानी लक्ष्मीबाई का ससुराल के बारे में भी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। बाय बाय एंड टेक केयर।